स्वागत है दोस्तों, बिंदास खबरें में हाजिर हैं हम एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव की कुछ बड़ी खबरों के साथ। जहां आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार ओपिनियन पोल में एनडीए को मिल सकती है 160 सीटें, लेकिन नीतीश पर भारी पड़ेगी बीजेपी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन सकती है। एक सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 160 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस बार एनडीए जीतेगी या आरजेडी? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यात्रियों के लिए खुशखबरी, ऐसे खत्म होगी 327 ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट। रेलवे ने बनाया है ये बड़ा प्लान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इंडियन रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में चल रही 327 ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही है। हालांकि रेलवे जल्द ही इस समस्या का निदान करने जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तेजस्वी का बड़ा ऐलान, 10 लाख नौकरियां देने के लिए काट देंगे सीएम और मंत्री के विधायकों की सैलरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तेजस्वी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देने के लिए अगर हमें मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सैलरी भी काटनी पड़े तो काटेंगे और लोगों को नौकरियां देंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दूसरे चरण में बागी बिगाड़ सकते हैं खेल, 1 दर्जन सीटों पर दल बदलू मैदान में उतरे। दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार चुनाव के दूसरे चरण में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेताओं की किस्मत का फैसला होगा जो दल बदल कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं बदले हुए समीकरण में बागी नेताओं के सामने अपनी सीट बचाए रखने की भी चुनौती होगी। बता दें कि 94 सीटों पर मंगलवार यानी कि आज को वोटिंग होनी है, जहां पर 1463 प्रत्याशी मैदान में हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ सर्विस या फिर हाईटेक इंडस्ट्री लगाने की इजाजत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में किसी भी नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत अब नहीं मिलेगी। दिल्ली के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या फिर कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहाँ केवल सर्विस इंडस्ट्रीज और हाईटेक इंडस्ट्रीज की इजाजत मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नीतीश कुमार बोले, मुझसे नेताओं की नाराजगी है, जनता की नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिला है, लेकिन हम लोगों के पास पहुंचे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 दिसंबर से पान की दुकानों पर अब नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी, सरकार ने लगाया है प्रतिबंध। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि 1 महीने बाद यानी कि 1 दिसंबर से राजधानी में बीड़ी सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके बाद पान और गुटखा की दुकानों पर कोई भी ग्राहक 1-2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली छात्रों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश बताया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पियजवा अनार हो गई बा, जेल से ट्वीट करके लालू ने केंद्र और बिहार सरकार पर कसा तंज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लालू ने भोजपुरी भाषा में प्याज की कीमत की तुलना अनार से की है और लिखा है कि पियजवा अनार हो गई बा। राजद प्रमुख ने अपनी बात को तर्कपूर्ण तरीके से साबित करने की भी कोशिश की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लव जिहाद पर कानून, अवैसी बोले योगी को नहीं संविधान की समझ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लव जिहाद पर कानूनी लड़ाई के पहले राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून लाने की हुंकार भरी तो हरियाणा सरकार ने साथ देते हुए देर नहीं लगाई, लेकिन इन सबके बीच अवैसी आ गए हैं और उन्होंने चुनौती दे डाली है। तो दोस्तों इस खबर को भी पूरे विस्तार के साथ जानेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में राज्यसभा चुनाव में बिना विरोध के चुने गए 10 प्रत्याशी, ऊपरी सदन में भी बीजेपी मजबूत। दोस्तों आपको बता दें कि एसपी से रामगोपाल यादव और बीएसपी से रामजी गौतम बिना विरोध के निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी पहली बार राज्यसभा में बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गिरिराज सिंह ने कहा कि नारियल फोड़ने वाले और बम फोड़ने वालों के बीच में है ये चुनाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के 2,86,11,164 मतदाता 3 नवंबर को 1463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 1316 पुरुष और 146 महिला, एक थर्ड जेंडर प्रत्याशी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि संन्यास लेना पसंद करूंगी, बीजेपी को वोट के कमेंट पर मायावती ने दी है सफाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी की विचारधारा के विपरीत है और भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लाल कृष्ण आडवाणी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जान को खतरा, इस आतंकवादी ने दे दी है धमकी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जान को खतरा है। खालिस्तानी आतंकवादी संगठन जस्टिस फोर्स की तरफ से एक विवादास्पद पोस्टर जारी करके इन दोनों नेताओं की मौत का फतवा जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोरोना से निपटने को दोबारा लॉकडाउन, उद्योग तबाही की कगार पर, लाखों लोग बेरोजगार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 4,69,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए हैं। वहीं 12 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन दिनों यूरोपीय देशों समेत कई अन्य देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है और इस पर काबू पाने के लिए ज्यादातर देशों ने दोबारा से लॉकडाउन लगा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा
कि गिलगिट और बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न अंग है, इसे तुरंत खाली करो। दोस्तों आपको बता दें कि गुलाम कश्मीर के लोगों पर जातियां करने वाले पाकिस्तान को भारत ने रविवार को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि गिलगिट और बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान इसे तुरंत प्रभाव से खाली करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए आज होगा मतदान, जाने कैसा होता है चुनाव। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे सोने की कीमतों में उछाल और चांदी की चमक भी हुई तेज। और साथ ही जानेंगे आपके राज्य आपके शहर में क्या है पेट्रोल और डीजल का भाव। और साथ ही दोस्तों जानेंगे मौसम का ताजा हाल। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि बिहार ओपिनियन पोल के मद्देनजर एनडीए को मिल सकती है 160 सीटें, लेकिन नीतीश पर भारी पड़ेगी बीजेपी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए एक सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर से नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बन सकती है। एक सर्वे के मुताबिक बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 160 सीट पर एनडीए को जीत मिल सकती है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को 76 सीटें मिल सकती है। अन्य को 7 सीटें मिलेंगी, जिसमें से 5 एलजेपी को मिल सकती है। अगर पार्टी वाइज सीटों की बात करें तो एनडीए के 160 सीटों में से बीजेपी के खाते में 85, जेडीयू को 70 और हम और वीआईपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। वहीं महागठबंधन में आरजेडी को 56 सीटें, कांग्रेस को 15 और लेफ्ट को 5 सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मौजूदा नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में 43.6% लोगों ने खराब कहा है, जबकि 29% लोगों ने अच्छा कहा है। 27.5% लोगों ने औसत बताया है। मुख्य रूप से नीतीश कुमार के प्रदर्शन को कैसा आंकते हैं कि सवाल के जवाब में 28.2% लोगों ने इसे अच्छा बताया। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से भी जानना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ने पिछले 15 सालों में जो प्रदर्शन किया है उसको आप 1 से लेकर 10 तक है कितने नंबर देना चाहेंगे? आप अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऐसे खत्म होगी 327 ट्रेनों की वेटिंग लिस्ट। रेलवे ने बनाया ये प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि त्योहारी मौसम में सैकड़ों स्पेशल ट्रेनें चलाने के बावजूद यात्रियों को टिकट न मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं 300 से ज्यादा ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट भी यात्रियों को हो रही परेशानियों को दर्शाती है। इंडियन रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि वर्तमान में चल रही 327 ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट दिखाई दे रही है। हालांकि रेलवे जल्द ही इस समस्या का निदान करने जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि वेटिंग लिस्ट की समस्या को खत्म करने के लिए टिकटों की संख्या का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सबसे व्यस्तम रूट पर यानी कि वेटिंग लिस्ट वाले ट्रेनों के रूट पर और अधिक ट्रेनें चलाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। डेटा के विश्लेषण के बाद इन मार्गों पर और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। यही नहीं, ट्रेनों में यात्रियों को कंफर्म सीट मिल सके इसके लिए क्लोन ट्रेन चलाने की भी संभावना है। दोस्तों आपको बता दें कि उदाहरण के तौर पर अगर दिल्ली से बिहार जाने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ज्यादा वेटिंग लिस्ट होने पर रेलवे उसके प्रस्थान करने के 1 घंटे या कुछ देर के बाद ही उसी नंबर की एक और ट्रेन दिल्ली से बिहार के लिए चलाएगा, जिसमें कि बिहार संपर्क क्रांति के वेटिंग लिस्ट की टिकट वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट के साथ यात्रा करने का मौका मिलेगा। दोस्तों अगर आप भी इन त्योहारों में कहीं आने जाने की प्लानिंग अगर ट्रेन से कर रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि तेजस्वी का बड़ा ऐलान, 10 लाख नौकरियां देने के लिए काट देंगे सीएम, मंत्री और विधायकों की सैलरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान है। सभी राजनीतिक दलों ने अब तीसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उन पर ध्यान लगाया हुआ है। राजद के सीएम पद के प्रत्याशी तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो सबसे पहला निर्णय 10 लाख लोगों को रोजगार देने का लेंगे। अब तेजस्वी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 लाख लोगों को नौकरियां देने के लिए अगर मुझे मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों की सैलरी काटनी पड़े तो काटेंगे और लोगों को नौकरियां देंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछते हैं, क्या मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायकों की सैलरी काटने से लोगों को नौकरियां मिल सकती हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, दूसरे चरण में बागी बिगाड़ सकते हैं खेल, 1 दर्जन सीटों पर दल बदलू है मैदान में। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों पर मंगलवार यानी कि आज वोटिंग होनी है। ये चरण बिहार की सियासत के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कि नीतीश सरकार के 3 मंत्रियों सहित कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा इस चरण में 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे नेताओं की किस्मत का फैसला होना है जो दल बदल कर चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं बदले हुए समीकरण में बागी नेताओं के सामने अपनी सीट बचाए रखने की भी चुनौती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार का बड़ा फैसला, सिर्फ सर्विस या फिर हाईटेक इंडस्ट्रीज लगाने की इजाजत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सूबे की आप सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य के नए इंडस्ट्रियल इलाके में सिर्फ सर्विस या फिर हाईटेक इंडस्ट्री लगाने की इजाजत होगी। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में किसी नई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। दिल्ली के अंदर कोई भी नई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो वहाँ केवल सर्विस इंडस्ट्रीज और हाईटेक इंडस्ट्रीज को इजाजत मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली
अगली बड़ी खबर कि नीतीश कुमार बोले मुझसे नेताओं की नाराजगी है, जनता की नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बातचीत की और कहा कि इस बार चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिला है, लेकिन हम लोगों के पास पहुंचे हैं, लोगों के बीच काफी उत्साह है। कोरोना काल में गाइडलाइन का भी ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग काम करने वाले हैं और काम कर भी रहे हैं। हमारा विश्वास बयान देने पर कम और काम करने पर ज्यादा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विपक्ष पर हमला बोलते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई है। मेरी निंदा से कुछ लोगों का प्रचार होता है। हमारी सरकार ने कोरोना के दौरान कई सकारात्मक काम किए हैं। इस संकट में बहुत काम हुए हैं। तकनीक के जरिए भी काम पर जोर है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार दोबारा बिहार के सीएम बन पाएंगे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 दिसंबर से पान की दुकानों पर अब नहीं मिलेगी खुली सिगरेट और बीड़ी। सरकार ने लगा दिया है प्रतिबंध। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 1 महीने बाद यानी कि 1 दिसंबर से राजधानी में बीड़ी और सिगरेट को खुला बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पान गुटखा की दुकानों पर कोई ग्राहक 1 या 2 सिगरेट नहीं खरीद सकेगा। इसका उद्देश्य युवाओं और स्कूली छात्रों तक सिगरेट जैसे उत्पादों को न पहुंचने देने की कोशिश बताया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि इन सभी के साथ सरकार द्वारा निर्धारित गले, मुंह, फेफड़े और कैंसर की रंगीन छवि भी अंकित होनी चाहिए। ये नियम 1 दिसंबर 2020 से प्रभावी हो जाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पियजवा अनार हो गई बा। जेल से ट्वीट करके लालू ने केंद्र और बिहार सरकार पर कसा है तंज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2020 जेल में रहने के कारण राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के प्रचार मैदान में कूद रहे हैं। वे रांची के होटवार से रिम्स अस्पताल में रखे गए हैं, लेकिन पटना से दूर रांची में रहकर भी वे सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा और जदयू पर लगातार ही हमला बोल रहे हैं। सोमवार को उन्होंने ट्वीट करके प्याज की कीमतों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी और बिहार की नीतीश सरकार पर हमला बोला। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लव जिहाद पर कानून। अवैसी बोले योगी को नहीं है संविधान की समझ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लव जिहाद पर कानूनी लड़ाई के पहले राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद पर कानून लाने की हुनकार भरी तो हरियाणा सरकार ने साथ देने में देर नहीं लगाई, लेकिन लव जिहाद पर कानून के दाव पर AIMIM के अध्यक्ष अवैसी ने चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री को संविधान और कानून की जानकारी ही नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि यूपी में राज्यसभा चुनाव में बिना विरोध के चुने गए 10 प्रत्याशी। ऊपरी सदन में भी बीजेपी मजबूत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के लिए चुनाव में बीजेपी के 8 और SP BSP के एक उम्मीदवार को बिना विरोध के चुन लिया गया है। सोमवार को नाम वापस लेने की अवधि खत्म होते ही चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों के बिना विरोध निर्वाचित होने की घोषणा कर दी है। बीजेपी से हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, नीरज शेखर, ब्रिजलाल, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, सीमा द्विवेदी और BL वर्मा को बिना विरोध के चुन लिया गया। वहीं SP से रामगोपाल यादव और BSP से रामजी गौतम बिना विरोध के निर्वाचित हुए हैं। इसके साथ ही बीजेपी पहली बार राज्यसभा में बेहतर स्थिति में पहुंच गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गिरिराज सिंह ने कहा कि नारियल फोड़ने वाले और बम फोड़ने वालों के बीच में है ये चुनाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए प्रचार 1 नवंबर रविवार की शाम थम गया। दूसरे चरण में 3 नवंबर को 17 जिलों के 2,86,11,164 मतदाता 1,463 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। दूसरे चरण में पटना की 9, पश्चिमी चंपारण की 3, पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 3, मधुबनी की 4, दरभंगा की 5, मुजफ्फरपुर की 5, गोपालगंज की 10, सिवान की 8, सारण की 10, वैशाली की 6, समस्तीपुर की 5, बेगूसराय की 7, खगड़िया की 4, भागलपुर की 5 और नालंदा की 7 सीटों पर मतदान होगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमने धारा 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर का निर्माण का वादा किया और पूरा भी किया। हमने 3 तलाक जैसे क्रूर प्रथा को समाप्त करवाने का काम किया। हम निर्माण करने वाले काम करने वाले हैं, जबकि विपक्ष जंगल राज और नरसंहार को बढ़ावा देने वाला है। ये चुनाव नारियल फोड़ने वालों का और बम फोड़ने वालों के बीच में है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि संन्यास लेना पसंद करूंगी, बीजेपी को वोट के कमेंट पर मायावती ने दी है सफाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी यानी कि SP के प्रत्याशियों को हराने के लिए बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करने से परहेज नहीं करने की बात कहने वाली बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP की प्रमुख मायावती ने अब अपना नया बयान दे दिया है। BSP प्रमुख ने कहा कि बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन करने के बजाय वे राजनीति से संन्यास लेना पसंद करेंगी। BSP सुप्रीमो ने सोमवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि किसी भी चुनाव में बीजेपी के साथ बसपा का कोई भी गठबंधन भविष्य में संभव नहीं है। BSP एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकती। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा सर्वजन सर्वधर्म हिताय की है और ये बीजेपी की विचारधारा के विपरीत है। BSP उनके साथ गठबंधन नहीं कर सकती जो सांप्रदायिक, जातिवादी और पूंजीवादी विचारधारा के हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि लालकृष्ण आडवाणी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की जान को खतरा, इस आतंकवादी ने दी है धमकी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की जान को खतरा है। खालिस्तानी आतंकी संगठन जस्टिस फॉर सिख की तरफ से एक विवादास्पद पोस्टर जारी करके इन दोनों नेताओं की मौत का फतवा जारी कर दिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना से निपटने को दोबारा लॉकडाउन, उद्योग तबाही की
कगार पर, लाखों लोग बेरोजगार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है। विश्व में कोरोना वायरस से अब तक 4,69,00,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 12 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन दिनों यूरोपीय देशों समेत कई अन्य देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखने को मिल रही है। इस पर काबू पाने के लिए ज्यादातर देशों ने दोबारा से लॉकडाउन को लगा दिया है। इससे यात्रा उद्योग समेत कई व्यापार तबाही की कगार पर आ गए हैं, जिससे लाखों लोगों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इन लोगों के घरों में 2 वक्त खाने के लाले पड़ने लगे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की भारत की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा कि गिलगिट और बाल्टिस्तान हमारा अभिन्न अंग, इसे तुरंत खाली करो। दोस्तों आपको बता दें कि गिलगिट और बाल्टिस्तान को 5वें प्रांत का दर्जा देने की पाकिस्तान की हरकत पर भारत ने सख्त आपत्ति जताई है। भारत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान उन इलाकों से बाहर निकाल दिया जाए जिन पर उसने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से गिलगिट और बाल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के ऐलान का भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए आज मतदान, जाने कैसा होता है चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर चुनाव के लिए आज यानी कि मंगलवार 3 नवंबर को मतदान होना है। इस चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से जो बिडेन को उम्मीदवार बनाया गया है। बहरहाल सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका में आखिर राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, इसकी पूरी प्रक्रिया है क्या, कब कैसे मतदान होता है, उम्मीदवार को जिताने के लिए कितने वोट की जरूरत होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इलेक्टोरल कॉलेज के 270 वोट का जादुई अंक काफी अहम है और राष्ट्रपति बनने के लिए इसे हासिल करना जरूरी होता है। अगर इस बार भी ये डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाता है तो जो बिडेन के लिए ये बात निराशाजनक होगी। ट्रंप 270 के जादुई अंक तक कई रास्तों से पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि सोने की कीमतों में उछाल, चांदी की चमक भी हुई तेज, जाने क्या चल रहे रेट। दोस्तों आपको बता दें कि सोने और चांदी की कीमतों में सोमवार को तेजी देखने को मिली। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में 24 कैरेट गुणवत्ता वाले सोने का भाव 103 रुपए तेजी के साथ 51,286 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि फिर से सस्ता हुआ है कच्चा तेल, पर भारत में असर नहीं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूरोप और अमेरिका में कोरोना मामलों के एक बार फिर से सामने आने से क्रूड के लिए आउटलुक को कमजोर कर दिया गया है। अमेरिका और रूस में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़ने के कारण तेल की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आई है। कई यूरोपीय देशों में वायरस के नए मामलों की वजह से फिर से लॉकडाउन को घोषित कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 31वें दिन भी डीजल और पेट्रोल के दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 81.06 रुपए और डीजल 70.46 रुपए प्रति लीटर पर ही बिक रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान मणिपुर और मिजोरम में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। त्रिपुरा, नागालैंड, असम के कुछ हिस्सों, आंतरिक तमिलनाडु, केरल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। दिल्ली में प्रदूषण से राहत की उम्मीद अगले 24 घंटों के दौरान तो नहीं है। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक स्तर पर ही बना रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर ही रहेगा। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे ही बना रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।